हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे जमकर गाली देने वाले हो क्योंकि आज मैं पूरे 1 महीने के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं। पर सॉरी गाइस, मेरी कुछ ऐसी मजबूरियां थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। पर अब सब कुछ ठीक है, तो मैं फिर से आपको एंटरटेन करने के लिए वापस आ गया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरी वीडियोज़ पर पहला जैसा प्यार देंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि येफिंग और बाकी सभी लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं जहाँ पर लिंक्सी को सीचिन ने पकड़ कर रखा होता है। हम देखते हैं कि लिंक्सी वहाँ पर चिल्ला रही होती है कि तुम जो कोई भी हो मुझे जल्दी से नीचे उतार दो, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में क्या कर सकती हूँ। जो देखकर वहाँ पर सियान्यू भी येफिंग को कहती है कि तुम उसकी मदद करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो, अगर तुम चाहो तो क्यों ना मैं जाकर उसकी मदद करूँ। तो येफिंग उससे कहता है कि ठीक है, इस बार तुम उसकी मदद करना, लेकिन अभी तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुको। तभी येफिंग वहाँ से चला जाता है। येफिंग को जाता देखकर सियान्यू भी उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन वाइल्ड स्पिरिट ने उसे वहीं पर रोक लिया होता है। तो सियान्यू उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे जाने से क्यों रोक रहे हो। पर तभी सियान्यू देखती है कि येफिंग का कोई पीछा कर रहा है। तो ये देखकर वो समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर येफिंग को मारने के लिए किसी ने ट्रैप को सेट कर रखा है। जिसके बाद वाइल्ड स्पिरिट सियान्यू से कहता है कि तुम्हारे पास में एक दूसरा काम है। मास्टर येफिंग ने कहा था कि तुम्हें यहाँ पर लिंक्सी की मदद करनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई पर्सन येफिंग का पीछा कर रहा होता है। तभी येफिंग जंगल के बीच में एक जंप के साथ रुक जाता है और कहता है कि तुम जो कोई भी हो मेरा पीछा करना छोड़कर मेरे सामने आ जाओ, या फिर कहीं तुम मेरे सामने आने से डर तो नहीं रहे हो। जिस पर वो पर्सन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर एक गेम खेलना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ कि मैं कहाँ पर से तुम पर अटैक करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन येफिंग पर अटैक कर देता है, तो येफिंग अपनी स्वॉर्ड से उसे वहीं पर किल कर देता है। ये देखकर वो पर्सन कहता है कि तुमने गलत आदमी को मारा है। इधर येफिंग देखता है कि उसने जिसे मारा वो असल में एक पपेट है। जिसे येफिंग नीचे पटकते हुए उस पर्सन से कहता है कि लगता है तुम एक पपेट मास्टर हो। यह सुनकर वो पर्सन कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। जिसके बाद वो येफिंग से कहता है कि तुम्हारे जो गुड लुक्स हैं इसकी वजह से मैं तुम्हारी बॉडी को एक लिविंग पपेट में बदल दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि एक पपेट ने फिर से येफिंग पर अटैक कर दिया होता है। येफिंग उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जिसमें उसे काफी दिक्कत होने लगती है, जिससे वो थोड़ा पीछे चला जाता है। लेकिन बाद में येफिंग अपनी लाइट ऑफ द ब्लड लाइन टेक्निक से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो पपेट उसे डॉज कर देता है और फिर वो येफिंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इधर येफिंग अपनी स्वॉर्ड को उस पपेट के अंदर घुसा देता है, पर तभी वो पपेट मास्टर येफिंग के ऊपर एक दूसरे पपेट से अटैक करता है। येफिंग ये देखकर जल्दी से उस पपेट को डिस्ट्रॉय कर दूसरे पपेट को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो पपेट मास्टर हंसने लगता है और फिर येफिंग पर बहुत सारे पपेट से अटैक करता है। इधर येफिंग भी उन पपेट के अटैक्स को डॉज करके सभी पपेट को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन तभी एक पपेट अपने कटे हुए सर से येफिंग पर अटैक करता है, पर येफिंग अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो उस पपेट के अटैक से बच जाता है। इधर येफिंग भी सोच रहा होता है कि इस पपेट मास्टर को हराना वाकई में काफी मुश्किल है। और तभी वो देखता है कि एक पपेट ने उसका पैर पकड़ा हुआ है, तो वो उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उसके ऐसा करते ही उस पपेट में से बहुत सारा ब्लैक स्मोक निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो पपेट मास्टर फिर से अपने कई सारे पपेट से येफिंग पर अटैक करता है। लेकिन अब येफिंग भी अपनी फ्लेम टेक्निक का यूज करता है और वहाँ पर बहुत सारी फ्लेम रिलीज होने लगती है, जो देखकर उस पपेट मास्टर को लगने लगता है कि उसके पपेट्स ने यहाँ पर येफिंग को पकड़ लिया है। और वो जैसे ही येफिंग की ओर आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पर येफिंग नहीं है, बल्कि उसका एक पपेट ही वहाँ पर जमीन पर गिरा है। तभी येफिंग उसके पीछे से आकर पपेट मास्टर की चेस्ट में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। ये देखकर वो पपेट मास्टर येफिंग से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। जिस पर येफिंग उससे कहता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा बकवास करते हो। जिस पर वो पपेट मास्टर उससे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम उससे जीत गई। तभी उस पर्सन का मास्क उसके चेहरे से हट जाता है, जिसके फेस के अंदर से कई सारी मशीनें लगी होती हैं और उसके चेहरे से कुछ चीजें निकलकर येफिंग पर अटैक कर देती हैं, जो देखकर येफिंग पीछे हो जाता है। लेकिन तभी उसके पपेट येफिंग को पकड़ लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा पपेट जमीन से उठते हुए येफिंग से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे फिर से एक दूसरे शरीर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। येफिंग ये देखकर कहता है, तो अच्छा, तुमने पहले ही अपने शरीर को छोड़ दिया है और अब तुम अपनी स्पिरिचुअल सोल को दूसरी बॉडी के अंदर डालकर उसे यूज करते हो। तो पपेट मास्टर कहता है कि मैंने अपनी रियल बॉडी को काफी टाइम पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन मैंने मेरी सोल को बचा लिया था और अब मैंने मेरी सोल को इस पपेट के अंदर में डाल दिया है। और अब तुम्हारी वजह से मुझे फिर से इस गंदे पपेट के अंदर रहना पड़ेगा, इसलिए मुझे तुम जैसे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे इस ब्यूटीफुल फेस को काफी संभाल कर रखूंगा। येफिंग भी उससे कहता है कि तुम्हारा शरीर तो चला गया, लेकिन तुम्हारी अभी तक की सारी मेमोरी बिल्कुल भी नहीं गई है। तभी हम देखते हैं कि येफिंग इटर्नल फ्लेम को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो सभी पपेट वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिन्होंने येफिंग को पकड़ कर रखा था। उस पपेट मास्टर को भी ये देखकर काफी हैरानी होती है कि यह तो इटर्नल फ्लेम को रिफाइन कर सकता है। ये सुनकर येफिंग कहता है कि इस वर्ल्ड में कोई भी इम्पॉसिबल चीज नहीं होती,
तभी वो उस पपेट को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी वो देखता है कि उस पपेट के अंदर से एक सोल बीड निकलती है और वो वहाँ से भागने लगती है, जो देखकर येफेंग जल्दी से उसका पीछा करने लगता है। इधर हम देखते हैं कि सियान्यू भी उस पर्सन को यहाँ पर मार देती है और वो कहती है कि तुम असल में सिर्फ एक पपेट थे, मैं बेकार में ही इतना परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वाइल्ड स्पिरिट भी लिंक्सी को बचा चुका होता है। लिंक्सी उससे पूछती है कि येफेंग कहाँ पर है, जो सुनकर सियान्यू भी वाइल्ड स्पिरिट से पूछती है कि ये कौन है। तो वाइल्ड स्पिरिट कहता है कि ये मास्टर येफेंग की एक बहुत अच्छी दोस्त है। लिंक्सी को भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वाइल्ड स्पिरिट से पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो वाइल्ड स्पिरिट कहता है कि हमने इसे रोड साइड से उठाया है। सियान्यू को यह सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब वो लोग वहीं पर बहस कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि वो सोल बीट वहां से सीधा आकर उस पपेट के अंदर चली जाती है, जिसे कुछ देर पहले सियान्यू ने मारा था, और वो पपेट फिर से खड़ा हो जाता है। लिंक्सी और सियान्यू देखकर काफी हैरान होते हैं, लेकिन तभी वहां पर येफेंग आ जाता है और उस पपेट को डिस्ट्रॉय करके उसकी सोल बीट को ले लेता है। येफेंग को देखकर लिंक्सी जल्दी से आकर उसको गले से लगा लेती है और उससे कहती है कि मुझे यहाँ पर काफी डर लग रहा था। तो येफेंग उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है और मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। तो लिंक्सी कहती है कि मैं छुपकर घर से निकली थी, अगर इसके बारे में ग्रैंडपा को पता चलेगा तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। तो येफेंग भी उसे समझाता है कि मेरे पास रहने में तुम्हारे लिए काफी खतरा है। और उसके बाद वो सियान्यू और वाइल्ड स्पिरिट को कहता है कि तुम जाकर इसको अपने घर पर छोड़ दो। तो सियान्यू से कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे मास्टर हो, लेकिन मैं एक छोटी लड़की का ऐसे ध्यान रखने वाली नहीं हूँ। तो येफेंग उससे कहता है कि क्यों ना आज तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हें मेरे डिसाइपल एक्सेप्ट कर लूंगा। यह सुनकर सियान्यू येफेंग के पास आती है और कहती है कि तुम अपनी बात से बिल्कुल भी पीछे मत हटना। और उसके बाद वो लिंक्सी को पकड़ती है और कहती है कि चलो तुम अब सीधे मेरे साथ अपने घर चलो। जब सियान्यू लिंक्सी को लेकर जा रही होती है तो लिंक्सी येफेंग से कहती है कि तुम चिंता मत करो, अब जब मैं बाद में वापस आऊंगी तो मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बनकर वापस आऊंगी। तो येफेंग भी उससे कहता है कि मैं भी तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और वो उस पपेट की सोल बीट को हवा में फेंक देता है। हम देखते हैं कि वो सोल बीट हवा में जाकर फट जाती है और वहां पर एक शानदार फायरवर्क क्रिएट हो जाता है, जिसे बाइसियांग सेक्ट के लोग भी देख लेते हैं और ये देखकर वो भी समझ जाते हैं कि उनका पपेट मास्टर, जो कि येफेंग को मारने के लिए गया था, वो भी अब खत्म हो चुका है। वहीं उनका मास्टर तियानजोंग भी ये देखकर सभी को कहता है कि तुम जाकर येफेंग का पीछा करो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी केव में एक लड़की सोई होती है जिसका नाम की होंगलिन है और ये होली फायर सेक्ट की मेंबर है, जिसका कि इस वर्ल्ड में पुनर्जन्म हुआ है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।